जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आपका अपना परिवार अपना चैनल मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी साथी का स्वागत है। चलिए साथियों, एक साथ फिर एक नए क्लास में हम लोग जुड़ चुके हैं। आज का हम लोग क्लास SSC MTX से रिलेटेड हम लोग प्रश्न इस क्लास में जानेंगे साथियों। इस आज का सेट हमने जो तैयार किया है, पिछले 5 वर्षों में पूछे गए सभी शिफ्टों को कवर करते हुए 50 प्रश्नों का एक सेट हमने तैयार किया है, जो हम लोग इस क्लास में बारी बारी से जानेंगे साथियों। हम उम्मीद करते होंगे तो आप लोग स्वस्थ, ठीक और निरोगी होंगे साथियों। आज के इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, क्योंकि आपका आज का क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला साथियों, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों। जो भी साथी बंधु हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सके। चलिए साथियों, बिना समय के व्यर्थ किए हुए आज के हम लोग पहला प्रश्न को जानेंगे। आज का पहला प्रश्न साथी, चंगेज खां के अधीन मंगलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। पहला का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर ए, बलबन। पहला का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। किसका शासन काल में चंगेज खां ने आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का दूसरा प्रश्न साथियों, इंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा नंबर प्रश्न साथियों, हंटर आयोग की नियुक्ति किसके जांच के लिए की गई थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा नंबर प्रश्न साथियों, बौद्ध धर्म मानने वाले की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न साथियों, लोहा अधिकांशतः निम्न से प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का पांचवा नंबर प्रश्न साथियों, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्राकृतिक में अम्लीय होता है क्योंकि लवण नामक में होता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोसिस। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इसी का छठा नंबर प्रश्न साथियों, कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। छठा का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मिस्टेक से साथियों लगता है कि मिसमैच हो गया है। ऑप्शन नंबर ए है साथियों, लोकसभा अध्यक्ष। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, अध्यक्ष। चलिए साथियों, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का सातवां नंबर प्रश्न साथियों, सातवां नंबर प्रश्न साथियों, भारत के वे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। सातवां का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, नीलम संजीव रेड्डी। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का आठवां प्रश्न साथियों, लोकसभा सिक्योरिटी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। आठवां का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न साथियों, भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 9वां का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए,
5 वर्ष। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस का 10वां नंबर प्रश्न साथियों, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदनों में निम्नलिखित को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 10वां का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, एंग्लो इंडियन। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 11 नंबर प्रश्न साथियों, वातावरण की परत जो रेडियो तरंग के वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। सेट का 12 नंबर प्रश्न साथियों, एपीफाइट वे पौधे जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 12 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक अवलंबन के लिए। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 13 नंबर प्रश्न साथियों, किसने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 13 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, और ये स्टॉल ने। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 14 नंबर प्रश्न साथियों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, 180 देशांतर रेखा। पंद्रह प्रश्न साथियों, मैकमोहन रेखा कौन से देश को पृथक करता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, भारत से चीन। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 16 नंबर प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन कार्बनिक चट्टान है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कोयला। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 17 नंबर प्रश्न साथियों, निम्न से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 17 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 18 नंबर प्रश्न साथियों, शिवालिक की पहाड़ी फैली है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कोटावर बेसिन तथा तीस्ता के बीच। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 19 नंबर प्रश्न साथियों, हिमालय के क्षेत्र के चट्टान मुख्यतः है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, परतदार। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 20 नंबर प्रश्न साथियों, चंद्रमा की सतह पर क्या होता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान नियत रहता है, सिर्फ भार घट जाता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 21 नंबर प्रश्न साथियों, हवा के दिए गए आयतन घन मीटर में जलवाष्प की मात्रा ग्राम में होती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 21 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, निरपेक्ष आर्द्रता। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर प्रश्न साथियों, साइरस पद संबंधित है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, ऊंचे स्तर के बदलाव से। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 23 नंबर प्रश्न साथियों, वातावरण में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 23 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथियों ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 24 नंबर प्रश्न साथी, निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र की चावल एक प्रमुख फसल है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर सी,
उष्णकटिबंधीय मानसून। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 25 नंबर प्रश्न है साथियों। पृथ्वी के पृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पच्चीस का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, सियाल। 25 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, सियाल। 26 नंबर प्रश्न है साथियों। 26 नंबर प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाई बंधु हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। और इस वीडियो को लाइक कर, इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दें, ताकि वो भी इस क्लास के माध्यम से अध्ययन कर सके। चलिए साथियों 26 नंबर प्रश्न है, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्यम्स ने। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 27 नंबर प्रश्न है साथी, निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशियों में अपना दूतावास खोला था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 27 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान ने। 28 नंबर प्रश्न साथी, नेत्रदान में दाता का कौन सा भाग ग्राहक के आंखों में प्रवृत्त किया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया। 29 नंबर प्रश्न है साथियों, एथलीट फुट की खुजली निम्नलिखित में किसके कारण होती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 29 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर बी, कवक के कारण। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 30 नंबर प्रश्न साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रकार एवं उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 30 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर सी, 300 अनुच्छेद 350 के ए। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 31 नंबर प्रश्न साथियों, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह वर्णन सबसे कम विचलित होता है, वो है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 31 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथियों ऑप्शन नंबर सी, लाल। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस स्टेट का 32 नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में कौन यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 33 नंबर प्रश्न साथियों, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 33 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो साथियों ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 34 नंबर प्रश्न है साथियों, हड़प्पा लोगों को निम्न में से किसका जानकारी नहीं थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, लोहा का। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 35 नंबर प्रश्न है साथियों, कौन सी वस्तु उन वस्तुओं से जो उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लोगों में वितरित की जाती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो साथियों ऑप्शन नंबर ए, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल और खाद्यान्न, चावल तथा गेहूँ। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 36 नंबर प्रश्न है साथियों, भारत में कुल शक्ति उत्पादन में अपने प्रतिशत अंक के रूप में गिरते हुए आरोही क्रम में निम्नलिखित में कौन सा सही रूप
विन्यासित किया गया। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो साथियों ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रो जीवाश्म ईंधन नाभिकीय एवं अन्य। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस का 37वां प्रश्न साथियों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या घनत्व लगभग। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 37 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या है साथियों ऑप्शन नंबर बी 382। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस का 38वां प्रश्न साथियों, हरित क्रांति का मुख्य असर पड़ा। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 38 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों ऑप्शन नंबर ए अनाजों पर। 39वां प्रश्न साथियों, गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 39 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो साथियों ऑप्शन नंबर ए मूल्य का निश्चित स्तर से नीचे न गिरने देना। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। सेट का 40वां प्रश्न साथियों, इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो साथियों ऑप्शन नंबर ए 7वीं शताब्दी में। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। सेट का 41वां प्रश्न साथियों, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 41 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो साथियों ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड बेले जली। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। सेट का 42वां प्रश्न साथियों, हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो साथियों ऑप्शन नंबर डी वेंसंग। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 43वां प्रश्न साथियों, केंद्र सरकार के व्यय के नियंत्रण करने की शक्ति किसमें है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथियों ऑप्शन नंबर सी नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। 44वां प्रश्न साथियों, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 44 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों ऑप्शन नंबर ए लिथगो। 45वां प्रश्न साथियों, महादेव गोविंद रनाडे सदस्य थे। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 45 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर डी प्रार्थना समाज के। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। इस सेट का 46वां प्रश्न साथियों, जवाहरलाल नेहरू कितने बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 46 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या है साथियों ऑप्शन नंबर सी 3 बार। 47वां प्रश्न साथियों, बौद्ध साहित्य के लिखा गया। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो साथियों ऑप्शन नंबर बी पाली में। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इसका 48वां प्रश्न साथियों, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 48 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट।